साथियों जय माँ लक्ष्मी। साथियों महान संतों ने जो भविष्यवाणी किया है मीन राशि अगस्त 2024 को लेकर के। साथियों इस समय सभी के मन में कुछ डाउट रहता है, कुछ सवाल रहते हैं कि आने वाला अगस्त का महीना हमारे परिवार के लिए कैसा होगा, हमारे व्यापार के लिए कैसा होगा, व्यापार में फ़ायदा होगा या उसमें कोई समस्याएं आएंगी, हमारा कैरियर कैसा रहेगा, वहीं पर हमारा लव लाइफ कैसा रहेगा। साथियों आपके मन के सभी प्रकार के विचारों को देखते हुए आपकी राशि और कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों की चाल को देखते हुए हमने विश्लेषण किया है। साथियों जो विश्लेषण किया है वो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो साथियों मैं मुकेश शास्त्री, आप देख रहे हो मुकेश नॉलेज। साथियों अगर माँ लक्ष्मी जी से सच्चा प्रेम करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर भगवान विष्णु जी से सच्चा प्रेम करते हो तो वीडियो को लाइक करके अपने 3 दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना, ताकि साथियों ऐसी नॉलेज भरी वीडियो आपके दोस्तों को भी मिल सके। साथियों चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपकी मीन राशि का जो ग्रह होता है वो स्वयं बृहस्पति ग्रह होता है और बृहस्पति ग्रह के देवता स्वयं बृहस्पति देव हैं, यानी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी। तो साथियों आप समझ चुके हो कि आपके राशि के मालिक भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी। साथियों आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी ये बताइए हम कौन सी देवी देवता की पूजा करें जिससे हमको सर्वश्रेष्ठ और अच्छा फल प्राप्त हो। तो साथियों आपकी मीन राशि के मालिक ये दोनों देवता हैं। तो आप पर कोई भी प्रकार की अगर समस्या आ जाए तो इन्हीं दोनों देवताओं की पूजा अर्चना करने से आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। साथियों अब आपको हम बता दें कि कैसा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन। साथियों ये अगस्त के महीने में आपका पारिवारिक जीवन लगभग अच्छा रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। आप अपने धन को अपने भाई बहनों के लिए अधिक खर्च करेंगे, पर तीसरे भाव में बृहस्पति और मंगल महाराज की उपस्थित होने से भाई बहनों में आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आप उनकी भलाई के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे और कुछ अच्छा उनके लिए करेंगे। साथियों वे भी आपका हर परिस्थिति में आपका साथ देंगे। वहीं पर साथियों वक्री शनिदेव की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से आपके कुटुंब के कुछ मामलों में कभी कभी कहासुनी हो सकती है, आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। साथियों लेकिन आप अपनी समझदारी से उससे बाहर निकाल लेंगे, एक नया रास्ता उसके लिए आप खोज लेंगे। साथियों चौथे भाव के स्वामी बुध महाराज आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। साथियों छठे भाव में विराजमान रहने से आपके परिवार में वाद विवाद को जन्म दे सकते हैं। वहीं पर साथियों आपकी बोली गई वाणी से घर में झगड़ा भी हो सकता है। साथियों आपको शांति से काम लेना चाहिए। साथियों लेकिन 22 अगस्त से वक्री बुध के प्रभाव के कारण आपके परिवार में कलह भी उत्पन्न हो सकती है। तो साथियों ऐसा क्यों होता है और क्यों हुआ है? साथियों मीन राशि पर शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है। साथियों अगर बात करें इस समय आप अत्यंत गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे होंगे। साथियों इसके लक्षण क्या होते हैं और इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो साथियों शनि के 7.5 के लक्षण नंबर 1 भाई बहनों में विवाद और विवाद में झगड़ा या उसमें दुश्मनी। नंबर 2 नौकरी या व्यापार उसमें बाधाएं, जो लोग नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं उसमें बाधाएं। नंबर 3 आपके व्यापार में घाटा आना। नंबर 4 आपके ऊपर कर्जा। नंबर 5 आपका मानसिक कष्ट या शारीरिक कष्ट या कोई बीमारी। ये हैं शनि के 7.5 के लक्षण। तो साथियों अगर ये लक्षण आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो लास्ट में हम बहुत अच्छा उपाय आपको बताऊंगा। साथियों अगर ये उपाय कर लेते हो तो आप शनि के 7.5 से बच जाओगे। साथियों अब आपको हम बता दें कि कैसा रहेगा प्रेम व वैवाहिक जीवन। साथियों पंचम भाव में सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने प्रियतम के बीच में अहम टकराव भी हो सकता है और आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है और आपस में कहासुनी भी हो सकती है। साथियों
ये छोटे छोटे लड़ाई झगड़ा एक लड़ाई का नया बड़ा रूप ले सकते हैं। तो साथियों, इससे बचने के लिए आप अपने प्रियतम से अच्छा बोलें, मीठा बोलें और कहीं भी बाहर घूमने फिरने के लिए दोनों लोग जाएं। तो साथियों, अब हम आपको बता दें कि केतु महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप दूसरे के प्रति किसी प्रकार की गलतफहमियां का आप शिकार हो जाएंगे और एक दूसरे पर शक भी पैदा कर सकते हैं। यह रवैया आपके रिश्ते के लिए किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। साथियों, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पूरे महीने सप्तम भाव पर रहने से आपके विवाह की रक्षा होगी। साथियों, मीन राशि वालों के लिए प्रेम व वैवाहिक जीवन लगभग अच्छा नहीं रहने वाला है। साथियों, हमको लग रहा है कि जैसे शनि के 7.5 के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। साथियों, अब हम आपको बता दें कि कैसा रहने वाला है आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी कमाई। साथियों, आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो ये अगस्त महीने की शुरुआत से पूरे महीने के अंत तक शनि महाराज वक्री अवस्था में द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। यह आपके खर्चों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। लगातार कोई न कोई खर्चा लगा रहेगा और आप परेशान होते चले जाएंगे। साथियों, बुध और शुक्र भी छठे भाव से बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे खर्चे में तेजी बनी रहेगी और आपको इन समस्याओं से बचने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। राहु महाराज प्रथम भाव में रह करके आपको लापरवाह बनाएंगे। आप बिना सोचे समझे धन का अधिक खर्च करेंगे, जो आपको परेशानियों में डाल सकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव से बैठकर एकादश भाव और नवम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालकर आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक बनाने का प्रयास करेंगे। आपको अच्छी आमदनी में प्रदान करने में आपका सहयोग करेंगे। वहीं पर शुरुआत में सूर्य पंचम भाव से एकादश भाव को देखेंगे, इससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। और छठे भाव में सूर्य 16 अगस्त को चले जाएंगे, तो सरकारी क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। वहीं वक्री बुध भी पंचम भाव से एकादश भाव को देखकर कुछ न कुछ आर्थिक स्थिति योग बनाते रहेंगे। फिर भी आपको ग्रह स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको सावधानी रखना पड़ेगा। साथियों, कुल मिलाकर आपकी मीन राशि ये अगस्त का महीना लगभग ठीक नहीं रहने वाला है, चाहे व्यापार हो या प्रेम हो। फिर भी साथियों, अब हम जान लेते हैं कि कैसा रहेगा आपका करियर और आपका जो है लाइफ। साथियों, विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा रहेगा और आपकी मेहनत सफलता लेकर आएगी। साथियों, पूरे महीने शनि महाराज वक्री अवस्था में आपके द्वादश भाव में रह करके आपको अपने स्वास्थ्य और खर्चों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। यह दोनों ही ऐसे क्षेत्र होंगे जो आपको चिंता दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी राशि में राहु महाराज पूरे महीने उपस्थित रह करके आपको लापरवाही भरा जीवन बिताने में मजबूर कर देंगे। साथियों, इससे आपको बचना पड़ेगा। साथियों, वहीं पर भी आपके सूर्यदेव जो हैं वो पंचम भाव में होंगे और जिससे अहम टकराव भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में अनुकूल रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है। साथियों, अब आपको हम जो उपाय बताने जा रहा हूँ वो उपाय ध्यान से समझना। साथियों, आपकी मीन राशि अगस्त 2024 आपके लिए ठीक नहीं रहने वाला है। आपको हमने पूरी भविष्यवाणी सुनाया। तो साथियों, उपाय आपको करना क्या है, आपके जीवन में जो भी समस्याएं हों, चाहे रुपया पैसा को लेकर के, परिवार में लड़ाई झगड़ा को लेकर के, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। साथियों, ये समस्याओं से निपटने का बच्चों का खेल है। साथियों, अगर आप करोगे तो आप भी कहोगे कि शनि के 7.5 से बचने का हमारा नहीं, बच्चों का खेल है। करना क्या है, सबसे पहले गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की एक साथ पूजा अर्चना करो। उससे आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। अगर कोई भिक्षुक आ जाए तो उसको चना और गुड़ दोनों दान देना है। अब दूसरा उपाय जो है
वो अगर आपके कोई पास पड़ोस में हनुमान जी का मंदिर है तो आपको मंदिर में जाना है। सबसे पहले हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करना है। प्रणाम करने का तरीका ही यही होता है। बहुत से लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और ये प्रणाम करने का कोई तरीका नहीं है। हनुमान जी आपसे चाहे कितना भी नाराज हों, अगर जैसे ही उनको दंडवत प्रणाम करोगे तो आपकी सारी समस्याएं वहीं से छूमंतर। साथियों, प्रणाम करने के बाद में हनुमान चालीसा का वहीं पर 7 बार आपको पाठ करना है। साथियों, मैं कहता हूँ चाहे लिख के रख लो, आप 3 ही मंगलवार कर पाओगे, आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। साथियों, अगर ये आप कर लेते हो तो आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ आती रहेंगी। आपके बच्चों का भविष्य बदल जाएगा, आपके परिवार का भविष्य बदल जाएगा। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों में भी शेयर कर देना। इसी के साथ में जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु और जय संकट मोचन हनुमान।